नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले बिहार की सड़कों पर हुए गड्ढे को बताने पर सरकार देगी 5,000 रुपए। यह नई योजना 15 फरवरी से लागू की जाएगी। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस योजना के बारे में जानकारी दी है। बिहार के मधुबनी जिले में सड़क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना अब जमीन पर उतर चुकी है। परियोजना पिछले वर्ष घोषित की गई थी और अब आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा के भोज के जरिए सिर्फ पर्व नहीं मनाया बल्कि सियासत का बड़ा दांव भी खेल दिया। पटना में हुए इस आयोजन ने यह साफ कर दिया कि लालू परिवार के भीतर चल रही खींचतान अब पर्दे से बाहर आ चुकी है। जब भी बिहार के फेमस डिश की बात होती है तो लिट्टी चोखा का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि बगिया भी बिहार की फेमस डिशेज में से एक है। इसका स्वाद काफी अनोखा होता है और इसे बिना तेल मसालों के तैयार किया जाता है। इसे पीठा भी कहा जाता है। बगिया चावल के आटे से तैयार किया जाता है। इसे सर्दियों में खूब खाया जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही सर्दी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। इसके बाद दिन के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने के आसार हैं। अगले एक हफ्ते में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। राज्य में परमाणु बिजली घर स्थापित करने को लेकर प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है। बढ़ती कीमतों ने जहां निवेशकों का ध्यान खींचा है, वहीं आम खरीदार भी सोच में पड़ गया है कि खरीदारी का सही वक्त क्या। चालू योजनाओं को जारी रखने के साथ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को अतिरिक्त धन का प्रबंध करना है। इसके लिए केंद्र से अनुदान के साथ खुले बाजार से अधिक ऋण की अपेक्षा है। बजट पूर्व चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार की अपेक्षाओं से अवगत करा दिया है। बिहार में सरकार के गठन के बाद राज्य भर में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शनिवार को खुसरूपुर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। स्थानीय प्रशासन ने वर्षों से स्टेशन रोड के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया है। बिहार में नीतीश सरकार अब सड़कों के रखरखाव की नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत राज्य की सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे। साथ ही सड़क पर गड्ढा बताओ 5,000 रुपए पाओ की स्कीम भी लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने के तुरंत बाद बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र स्थित मंगवार पंचायत में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब टीम नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पावर सबस्टेशन के लिए चयनित जमीन को खाली कराने के प्रयास में जुटी थी। बिहार की उपजाऊ धरती अब अपनी पहचान खोने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार राज्य की 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की मिट्टी खराब हो चुकी है। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति और चिंताजनक है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा साझा किया। केंद्र सरकार ने देश भर के उन 100 जिलों की पहचान की है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा शामिल हैं। बिहार सरकार ने राज्य के निजी प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन और मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू कर दी है। बिहार के किसानों के लिए बेहद खास फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों की अपनी डिजिटल पहचान होगी। दरअसल फार्मर रजिस्ट्री पहल से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पारदर्शी और समय से मिल सकेगा। ऐसे में किसानों से फार्मर ID बनाने की अपील की गई है। इस पहल को लेकर कड़ी निगरानी भी की जाएगी। बिहार सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य के हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान महंगे कृषि यंत्र खरीदने की चिंता किए बिना खेती में आधुनिक तकनीक का फायदा उठा सकें। इन सेंटरों के माध्यम से किसान जुताई, बुआई, रोपनी, कटाई, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जैसे कामों के लिए यंत्र मामूली किराए पर इस्तेमाल कर सकेंगे।
बिहार में उद्योगों के विस्तार को गति देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। उद्योग सचिव सह बियाडा के निदेशक कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना मंजूरी समिति PCC की बैठक में 20 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में 125 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा और करीब 1187 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।